नमस्कार दोस्तों, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही एक बेहद जरूरी धारा 59 की। ये वो धारा है जो ये तय करती है कि असल पावर किसके हाथ में है, नगर पालिका के या उसकी समितियों के। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है कि नगर पालिका में असली बॉस है कौन? क्या ये समितियां हैं या फिर बोर्ड? क्या समितियां अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं या असली पावर कहीं और छिपी है? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब पूरे नगर पालिका के गवर्नेंस की नींव है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 59 में, एकदम साफ साफ, बिना किसी कंफ्यूजन के। कानून कहता है कि बॉस हमेशा एक ही है और वो है नगर पालिका। जी हाँ, समितियां स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से नगर पालिका के नीचे, उसके अधीन काम करती हैं। तो आप जरा धारा 59 के टाइटल को ही देख लेते हैं। इसका टाइटल है समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना। देखिए, टाइटल खुद ही सारी कहानी बता रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि समितियां नगर पालिका के नीचे काम करेंगी और उन्हें हर हाल में उसके दिए गए निर्देशों को मानना ही पड़ेगा। सिंपल। इस पूरी धारा का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो एक शब्द में छिपा है, अधीनस्थता यानी सबऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर एक समिति, और ध्यान दीजिएगा इसमें वार्ड समितियां भी शामिल हैं, वो सब के सब मुख्य नगर पालिका बॉडी के नीचे हैं, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही चलेंगी, वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि नगर पालिका ये कंट्रोल रखती कैसे है? तो देखिए, इसके लिए कानून ने 4 बहुत ही पावरफुल तरीके दिए हैं। ये 4 कंट्रोल हैं। पहला, अनुदेश; दूसरा, बजट; तीसरा, रिपोर्ट; और चौथा, पुनरीक्षण या अपील। चलिए अब एक एक करके इन चारों हथियारों को समझते हैं। पहला कंट्रोल है अनुदेशों का पालन। ये बिल्कुल सीधा और सिंपल है। हर समिति को, और मैं फिर से दोहरा रही हूँ, वार्ड समिति को भी नगर पालिका के दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही काम करना होगा। मतलब जो नगर पालिका कहेगी वही होगा। इससे क्या होता है? एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, एक अनुशासन रहता है। अब आते हैं दूसरे, और मैं कहूंगी कि सबसे जरूरी कंट्रोल पर, और ये है पैसे का कंट्रोल, यानी वित्तीय पाबंदी। आप इसे बजट लॉक भी कह सकते हैं। और ये धारा 59 का सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली नियम है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये टेबल देखिए, नियम एकदम पानी की तरह साफ है। अगर कोई खर्चा नगर पालिका के मेन बजट में पास हो चुका है तो समिति उस पर खर्च कर सकती है। लेकिन अगर कोई खर्चा बजट में पास नहीं है तो समिति 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। मतलब कोई भी समिति अपनी मर्जी से किसी भी नई स्कीम या खर्चे को मंजूरी दे ही नहीं सकती जब तक कि वो पहले से मेन बजट में पास ना हो। यही है वो बजट लॉक जो समितियों को काबू में रखता है। तीसरा कंट्रोल है रिपोर्ट और रिकॉर्ड मांगने की शक्ति। देखिए, ये कंट्रोल है ट्रांसपेरेंसी और निगरानी के लिए। नगर पालिका को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी समिति से कभी भी उसकी मीटिंग्स की कार्यवाही, उसके रिपोर्ट्स या उसके अकाउंट्स का पूरा हिसाब किताब मांग सकती है। और हाँ, जब नगर पालिका कुछ मांगती है तो ये समिति की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो सारी जानकारी दे। और कैसे दे? कानून में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बिना अनुचित देरी के, मतलब विदाउट अनड्यू डिले। आप फालतू में टालम टोल नहीं कर सकते। जो भी मांगा गया है, चाहे मीटिंग की डिटेल्स हों, रिपोर्ट्स हों, खाते हों, सब कुछ फटाफट देना पड़ेगा। और अब आता है चौथा और आखिरी कंट्रोल, फैसलों का पुनरीक्षण। ये बहुत जरूरी है। ये कंट्रोल ये पक्का करता है कि किसी भी समिति का फैसला फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि समिति ने कुछ पास कर दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समिति ने जो भी फैसला लिया है, जो भी संकल्प पास किया है, नगर पालिका उसे दोबारा देख सकती है, उसका पुनरीक्षण कर सकती है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे बदल भी सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई समिति के फैसले से खुश नहीं है तो वो सीधे नगर पालिका में जाकर अपील भी कर सकता है। तो इन चारों कंट्रोल्स को समझने के बाद अब तस्वीर एकदम साफ हो जानी चाहिए कि पावर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन है ना? ये स्लाइड इस पावर बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है हमारी सुप्रीम पावर, नगर पालिका। वो क्या करती है? निर्देश देती है, बजट पास करती है और फैसलों को बदल भी सकती है। और दूसरी तरफ है समितियां। वो क्या करती हैं? वो अधीनस्थ है, वो निर्देश मानती हैं, बजट के अंदर ही खर्च करती हैं और उनके फैसले फाइनल नहीं होते। तो पूरा का पूरा पावर सेंटर एक ही जगह है, नगर पालिका।
चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। देखते हैं कि हमने कितना सीखा। आपके सामने एक यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू है, तो जरा ध्यान से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और पढ़ते वक्त वो चारों कंट्रोल याद रखिएगा: अनुदेश, बजट, रिपोर्ट और पुनरीक्षण। हर स्टेटमेंट को उन 4 कसौटियों पर कसकर देखिए। ठीक है, अब ईमानदारी से वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं धारा 59 को किसने सबसे अच्छे से समझा है। ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। अब समझते हैं कि क्यों। स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सारी समितियां वार्ड समितियों को मिलाकर सबके सब अधीनस्थ हैं, स्वतंत्र नहीं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। क्यों? क्योंकि समिति के फैसले फाइनल नहीं होते, उन पर अपील भी हो सकती है और उनका पुनरीक्षण भी हो सकता है। तो बचा कौन सा? स्टेटमेंट 2, जो कि हमारा बजट लॉक वाला नियम है, और वो बिल्कुल सही है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये है धारा 59 के वो फास्ट फैक्ट्स जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कौन? नगर पालिका। पॉइंट नंबर 2, किंग कौन? बजट। बिना बजट की मंजूरी के 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, क्या ये नियम वार्ड समितियों पर लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। पॉइंट नंबर 4, क्या नगर पालिका फैसलों को बदल सकती है? बिल्कुल, उसके पास पुनरीक्षण की शक्ति है। और पॉइंट नंबर 5, अपील कहाँ होगी? समिति के फैसले के खिलाफ अपील सीधे नगर पालिका में होगी। बस ये 5 बातें याद रख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आया और इससे कोई वैल्यू मिली तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब आगे क्या है? धारा 59 तो हो गई। अब सोचिए अगली धारा, धारा 60, नगर पालिका को और कौन सी खास शक्तियां देने वाली है? क्या लगता है? अपना गैस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारा अगला सेशन धारा 60 पर होगा और उसे भी हम इसी तरह पूरी डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर अगला वीडियो देखना मत भूलना, ताकि आपकी तैयारी का फ्लो बना रहे। और आखिर में हमारा डेली शेड्यूल याद रखिएगा ताकि आपकी तैयारी कंसिस्टेंट रहे। स्मार्टेस्ट सिंपल पर आपको धाराओं के वीडियो मिलेंगे रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे, और शाम 5 बजे सुजस सार करंट अफेयर्स का वीडियो। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।